तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से इस्लाम को रूज मिला, इस्लाम को तरक्की मिली। एक दिन आपका दोस्त आपको मिला, कहने लगा उमर, मैंने जाहिलियत के ज़माना में इस्लाम लाने से पहले एक दिन आपसे पूछा था कि उमर तेरी कोई ख्वाहिश, बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तेरी तमन्ना क्या है? तो तूने ये कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास 100 ऊँट हों, मेरे पास 100 ऊँट हों, ऊँटनियों का मैं दूध पीऊँ और उनकी जो ऊन है उससे खैमे तैयार करूँ और मज़े की ज़िंदगी गुजारूँ, अगर मेरे पास 100 ऊँट हो तो। आज तेरी ख्वाहिश क्या है? उस वक्त तो तूने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरे पास 100 ऊँट हों। आज तू वक्त का बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है, आज तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फरमाया कि आज मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसने पूछा कैसे? फरमाया कि आज मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह के नबी का दीन जो है इसका परचम दुनिया के चप्पे चप्पे पे लहरा दिया जाए, दुनिया के कोने कोने पर इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया जाए। आज मेरी ये ख्वाहिश है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है। हदीस पाक में आता है, जब मक्का वालों ने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया और जुल्म की इंतहा कर दी, एक दिन रात की तारीकी में कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के पास आए, अर्ज किया रसूल अल्लाह, अब तो जुल्म की हद हो गई है, हमें तो मक्का वाले इस्लाम का नाम भी नहीं लेने देते, जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह को आसानी पैदा फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह से उम्र को मांगा कि अल्लाह अगर तू चाहता है कि इस्लाम को इज्जत मिले तो फिर 2 उम्रों में से एक उम्र को मुझे दे दे, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हश्शाम। अबू जहल का नाम भी उमर था, जहालत की वजह से उसको अबू जहल कहा जाता था, वो हश्शाम का बेटा थे। या अल्लाह उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हश्शाम, इन दोनों में से एक मुझे दे। इधर अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, उधर अबू जहल का खरकारा उमर फारूक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उमर फारूक बाहर निकले, पूछा भी क्या बात है? उसने कहा कि आज मक्का के जितने सरदार हैं, जितने चौधरी हैं, मक्का की शूरा जो है उनका इजलास हो रहा है और वो तुझे बुला रहे हैं। पूछा क्यों? कहा कि वहां जाके पूछ लो उनसे क्यों बुला रहे हैं। जब उमर वहां पहुंचे, अबू जहल ने कहा कि हमारी शूरा ने यह फैसला किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस्लाम की रोशनी का तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। और ये फैसला हुआ है कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उतार के लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में मिलेंगे। हज़रत उमर तो चाहते ये था कि मुझे 100 ऊँट मिले, कि जो आदमी अल्लाह के नबी का सर उतार के लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में मिलेंगे, और हमें पता है कि यह काम तू कर सकता है, तेरे अलावा मक्का में कोई नहीं कर सकता। उमर ने कहा ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। घर में गए, तलवार ली, तलवार को तेज किया और घर से तलवार को लहराते हुए निकले। रास्ता में एक मुसलमान मिल गए, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, खैर है? आज बड़ा गुस्से में है, तेरी पेशानी पर बल पड़े हुए हैं,
तलवार को लहराता हुआ जा रहा है। उसने कहा कि मुसलमानों के पैगंबर को ख़त्म करने जा रहा। उसने पूछा क्यों, क्या वजह है? कि वो कहने लगा कि वो इस्लाम का नाम लेते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं। उसने कहा कि तू उनको इस वजह से कत्ल करने जा रहा है कि वो इस्लाम का नाम लेते हैं, अपने घर की खबर तो ले। तेरी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तेरा बहनोई भी मुसलमान हो चुका है। कहने लगा सच कहता है कि हाँ सच कहता हूं। तेरी बहन भी उस नबी का कलमा पढ़ चुकी है, तेरा बहनोई भी उस नबी का कलमा पढ़ चुका है। कहने लगा फिर आज मैं ये दोनों काम इकट्ठे ही करूंगा। पहले अपनी बहन के घर गए तो वहां कारी साहब इन दोनों को, बहन को और बहनोई को कुरान करीम की तालीम दे रहे थे। बाहर से कान लगा के आवाज़ सुनी, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से बहन ने पूछा कौन? कहने लगा खत्ताब का बेटा उमर। जब नाम सुना तो वो कारी साहब डर गए। बहन ने जल्दी से उनको अंदर छुपा दिया और छुपा के दरवाज़ा बहन ने खोला। जब बहन ने दरवाज़ा खोला तो बहन को कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तू भी बेदीन हो गई है, और बहनों की तरफ गुस्से से लग के कि तूने मेरी बहन को भी बिगाड़ दिया है। जब बहनोई की तरफ गुस्से से लग के तलवार लेकर तो बहन शेरनी की तरह आगे आ गई। कहने लगी इस बहनोई को क्यों बुरा कहता है, इसको क्यों मारने जाता है? पहले मुझे मार, मैंने भी कलमा पढ़ा है, मैं भी इस्लाम ला चुकी हूं, पहले मुझे मार फिर बहनोई को मारना। गुस्से में आके बहन के ऊपर तलवार उठाई और वो तलवार बहन की पेशानी के ऊपर से फिसल के निकल गई, लेकिन बहन की पेशानी को जख्मी कर दिया उस तलवार ने। बहन की पेशानी से खून बहने लगा तो बहन फिर भी डट के खड़ी है, आगे जम के खड़ी है। कहने लगी पहले मुझे कत्ल कर फिर मेरे शौहर को कत्ल करना। जिस माँ का तूने दूध पिया है उसी माँ का मैंने दूध पिया है। तू खत्ताब का बेटा है, मैं खत्ताब की बेटी हूं। अकड़ के खड़ी है। वो उमर जिसका इतना रोब था मक्के में कि जिस गली से निकलते थे बच्चे जब रोते थे तो डर के जाके माओ की गोदों में छुप जाते थे। इतना डर था उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला में, इतनी दहशत थी मक्के वालों पर, और बहुत बड़ा कद था, ताकत भी बड़ी थी। अगर मजमे में बैठे हैं दूसरे लोग भी, उमर फारूक भी बैठे हैं, तो दूसरे लोग यूं लगता था जैसे बैठे हैं, उमर ऐसे लगता था जैसे खड़े हुए हैं। अगर कोई आदमी सवारी पर सवार होता था, आप उसके साथ जमीन पर खड़े होते थे तो फिर भी सवार से ऊंचे नजर आते थे, और ताकत इतनी थी। एक मर्तबा लोगों ने एक बहुत बड़ा चमड़ा ला के गीला करके, चमड़ा गीला करके नीचे बिछा दिया, उमर फारूक को उस चमड़े पे खड़ा कर दिया। 60 आदमियों ने उस चमड़े को खींचा, चमड़ा फट गया, लेकिन उमर फारूक के पांव के नीचे से खींच नहीं सके वो चमड़े। इतनी ताकत थी, इतना रोब था मक्के वालों पर रास्ता। अब ये बहन यानी मक्का वाले कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि उमर फारूक की आंखों में आंखें डाल के मक्के में कोई बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज ये बहन जिसने कभी भाई के सामने सर उठा के बात नहीं की थी, आज ये सर उठा के खड़ी है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। उमर ने पूछा कि तुझे इतनी हिम्मत ये कहां से आई? तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इतनी जुर्रत कहां से आ गई? कहने लगी ये जुर्रत मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है, अल्लाह के नबी के फरमान ने दी है ये जुर्रत। कहने लगा अच्छा ये कुरान इतना बरकतों वाला है कि तुझे कुरान ने इतनी जुर्रत और हिम्मत दे दी?
फिर बहन के वो चेहरे से खून भी बह रहा था। जब वो देखा तो कुछ निदामत हुई, तलवार को फेंक दिया। बहन को कहने लगे मुझे भी वो कुरान सुना, जिस कुरान ने तुझे इतनी हिम्मत दी है, जुर्रत दी है। बहन ने कहा तू पलीद है, तू नापाक है, मैं कुरान तुझे नहीं दे सकती, पहले गुस्ल कर। गुस्ल किया, गुस्ल करने से और गुस्सा ठंडा हो गया, और फिर वो कहने लगे मुझे वो कुरान सुनाओ जो तुम पढ़ रहे थे। कारी साहब को बुला लिया कि आ जाओ बाहर। कारी साहब ने तोहा की आयात पढ़ के जब सुनाई तो आंखों से आंसू जारी हो गए। तो कहने लगे मुझे भी अल्लाह के नबी के पास ले चलो। तो बहन ने कहा कि ऐसे नहीं चौधरियों की तरह सर पे पगड़ी बांध के जा रहा है, ये तेरे हाथ हम पगड़ी से बांधेंगे, एक पल्लू से तेरे हाथ बांधेंगे, तुझे मुजरिमों की तरह लेके जाएंगे। कहने लगा मुझे कबूल है।